जो आया है वो जाएगा भी, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मौत। जिंदगी तब तक अच्छी चलती है जब तक कोई बुराई जन्म न ले, और बुराई को जन्म भी हम ही देती है। कहानी शुरू होती है अप्पू के घर से। पंडित जी आए हैं, देखना बार। और ये है अप्पू के घर का पहला हिस्सा, जहाँ सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा है। आओ दीपक जी, क्या हाल है? ठीक है? हाँ चलो चलो अंदर चलो, आओ चलो। और ये है अप्पू के घर का दूसरा हिस्सा, जहाँ पे हैं तो सिर्फ अप्पू, उसके दोस्त जो नशे की लत में चूर हो चुके हैं। और ये नशे की लत अप्पू की लाइफ को कहाँ तक लेके जाएगी ये शायद अप्पू भी नहीं जानता था, क्योंकि अगर अप्पू को ये सब मालूम होता तो शायद इस डर से वो इस नशे की लत में ना पड़ता और अपने बुरे दोस्तों को ज़रूर छोड़ देता। लेकिन जब समय बुरा हो तो उसके जाल से बचना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अप्पू चोरी चोरी नशे करने लगा अपने दोस्तों के साथ, और इस बात की उसके बड़े भाई को कानो कान खबर नहीं थी। होती तो शायद ऐसा ना हो। एक बार ऐसा हुआ जब अप्पू और उसके दोस्त घर में पार्टी कर रहे थे, तभी अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और वो लोग घबरा गए। और घबराना भी जायज़ था, क्योंकि बाहर कोई और नहीं अप्पू का बड़ा भाई था। लेकिन अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सारी चीज़ों को छुपा दिया और माहौल को बिल्कुल नॉर्मल बनाया। जब भाई अंदर आया तो पहले तो वो दोस्तों से मिला, लेकिन उसको सिगरेट के धुएं और हुक्के वगैरह के धुएं से थोड़ा सा शक हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। उसने इस चीज़ का अंदेशा भी दिया कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन उसके दोस्तों ने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए कहा कि सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। उसके भाई को मोड़ दिया और उसके भाई ने जानते हुए भी इस बात को इग्नोर किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। और ये है कहानी का तीसरा हिस्सा, जहाँ अप्पू का बड़ा भाई नई गन लेकर आया था सेफ्टी के लिए, और वो अपने दोस्त को इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था कुछ ख़ास तरीके से। लेकिन तभी वहाँ पर पंडित जी आए और कुछ ऐसा सुनने को मिला जिस पे विश्वास करना भाई को बहुत मुश्किल लगा। ठीक है, यहाँ अपनी बंदूक का प्रदर्शन करते रहो। वहाँ आपका भाई क्या गुल खिला रहा है, देखना चाहोगे? ये देखो देखो देखो। पंडित जी ने फ़ोन में वो दिखाया जो विश्वास करने लायक नहीं था। पंडित जी रोज की तरह पूजा पाठ खत्म करके घर को आ रहे थे ऑटो में, लेकिन तभी उनको कुछ लड़के दिखे नशे करते हुए, जिसमें उनको अप्पू की झलक नजर आई। तो ऑटो में जाते हुए उन्होंने जैसे ही ये सीन देखा, उन्होंने साथ के साथ अपने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सोचा और भगवान से प्रार्थना की कि वो झूठ हो, वो अप्पू ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी उनकी आंखों ने वही देखा जो वो नहीं देखना चाहते थे। वो अप्पू और उसके दोस्त ही थे
जो कि बहुत ही बुरे नशे का शिकार हो चुके थे। ये सब उन्होंने रिकॉर्ड किया ताकि उसके भाई को सुधारा जा सके, बड़े भाई को शिकायत लगाकर, लेकिन इसका परिणाम कुछ अलग ही आया। अभी देर नहीं हुई, जाओ समझाओ उसको, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ चलो। यहाँ पे अगर कोई भी बड़ा भाई होता तो वो यही करता, शायद अपने छोटे भाई को डांटता डपटता, शायद मारता भी कि वो सुधर जाए और इन कामों से दूर रहे। लेकिन ये डांट छोटे भाई को बगावत की तरफ ले जाएगी, ये कौन जानता। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बगावत शुरू हो गई और वो अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा पंडित जी को डराने धमकाने। ऐसे अचानक खुद पर हमला होते देख पंडित जी थोड़ा तो घबरा गए, लेकिन उन्होंने इन लोगों का सामना किया और इनको मारकर भगा दिया। लेकिन ये शुरुआत थी बगावत की, वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। आपके भाइयों ने मुझे घेरा तो मुझे मारा, ठीक है। 10-12 लड़के लेके आए तो वो कह रहे तुमने मेरी शिकायत क्यों की है, मेरे भाई को क्यों बताया, ठीक है। उन्होंने मेरे को मारा, ठीक है। मारने को कोई मैंने हाथ में लगाने दिया, लेकिन 2-4 मैंने भी उनके जड़ दिए, सब इधर उधर भाग गए। जब खून दोनों पक्षों का गर्म तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पंडित जी गलत बोले हैं, तुम पता लगता ओए सारे कौन और टी शर्ट दे पंडित जी तू चलो ठीक मान चल। पढ़ दूंगा किसी को। इस पूरे घटनाक्रम ने अप्पू ने उसके दोस्तों की नज़रों में गिरा दिया और उसने वो कदम उठाया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही सिद्ध हुआ यहाँ पे। इस घटना ने क्या अंजाम किया वो आप आगे देखिए। अप्पू के हाथ में गन देख उसके सभी दोस्तों ने पूछा कि वो गन कहाँ से लाया, और उसने बताया वो गन उसके भाई की है और वो उसको चोरी करके लाया है पंडित जी को जान से मारने के लिए। इस बार उसने पंडित जी को जान से मारने का प्लान बनाया। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये कोई बात बनी यार, तुम सारे मिलके इकट्ठे होकर मुझे मारने आ रहे हो। तुम्हारे भाई से बता दूंगा मैं। किस बात का बदला ले रहे हो भाई? ये कोई गलत बात है भाई, छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं बता दूंगा, तुम 8-10 आदमी इकट्ठे होकर मुझे मारने आ रहे हो। ये कोई बात नहीं बनी, गलत बात है तुम्हारे लिए। हट जाओ, छोड़ दो। प्लान कामयाब हुआ और यहाँ से मौत का मंजर शुरू। पंडित जी की मौत का पता लगते ही अप्पू का बड़ा भाई वहाँ पर आया और उसने भी अपना आपा खो दिया। और जब देखा उसका भाई नशे में धुत कार में बेसुध पड़ा है तो उसने उसके हाथ से पिस्तौल उठाई और ये नशा आखिरकार सबको मौत की तरफ ले आया। और उसके बाद
सामने आया वो शख्स जो इस षड्यंत्र की मेन कड़ी था। इतना सब कुछ होने के बाद जब अप्पू को होश आया तो वो कुछ भी समझ नहीं पाया। लेकिन जब उसने अपनी आंखों के सामने मौत का ये मंजर देखा तो शायद उसने कितनी बड़ी गलती की है ये उसे समझ में आया होगा। वो बेसुध हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा और आगे क्या करने वाला था ये सिर्फ वही जानता था। पर आकर कहानी के सभी हिस्सों का अंत हुआ, सबकी मौत के साथ, सिवाय एक हिस्सा जो अभी भी बाकी है। उसके लिए देखिए कहानी का अगला भाग जो जल्द आने वाला है।